जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे और इसे पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। चलिए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। वैश्विक तापमान भी इसे ही कहा जाता है और जलवायु परिवर्तन। चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा और इसके प्रभाव व कारण। पहला पॉइंट दिया है, सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि है। सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाए कि जो पृथ्वी का तापमान है, यदि वह अपने औसत तापमान से अधिक हो जाता है तब वह ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक पृथ्वी का तापमान हो जाता है तब वह ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की बात कही। जोसेफ फोरियर ने 1824 में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया। चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पहला पॉइंट है हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित गृह प्रभाव हिंदी में कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आती हैं और वह वापस जाते समय कुछ उन किरणों में से जो इंफ्रारेड पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प व आदि गैसों के द्वारा उन इंफ्रारेड को रोक लिया जाता है और उसी से जो तापमान बढ़ता है उसी को ही ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। समझते हैं इस चित्र के द्वारा अच्छी प्रकार से। ये जो रेड कलर में सर्कल बना हुआ है ये पृथ्वी है। साइड में जो डॉट डॉट ब्लैक कलर से है सर्कल, यह है अवशोषण या यही है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि के द्वारा बना हुआ आवरण जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर ऊपर होता है। और यह है सूरज, सन। जब सन से यहाँ किरणें या विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण नीचे आएंगी पृथ्वी से इवनिंग टाइम में, वही किरणें वापस जाती हैं। तो वापस जाते वक्त यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों के द्वारा आवरण बना होता है। यह आवरण सूर्य के इंफ्रारेड विकिरणों को वापस नहीं जाने देता सभी को। कुछ इंफ्रारेड यहीं रोक लिया करता है। सूर्य से जो गर्म किरणें या विकिरण यहाँ आती हैं वह फिर वापस जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ विकिरणों को, इंफ्रारेड को यहाँ पर ये आवरण रोक लेता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यही एक प्रोसेसर है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं और क्या है। ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज़्यादा जो सहयोगी या योगदान होता है जिस गैस का ग्लोबल वार्मिंग में, वह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से CH4 मीथेन, जलवाष्प, ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज व AC आदि से निकलता है, O3 ओजोन, N2O, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान होता है, ये सहयोग होता है, वह होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्या क्या कारण हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। लगातार ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का होना ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। पॉइंट दूसरा, प्रदूषण की मात्रा अधिक होना, प्रदूषण लगातार बढ़ते जाना, वनों की कटाई, दिन प्रतिदिन पेड़ों का कटना, उद्योग
उद्योग, फैक्ट्री आदियों से अधिक मात्रा में प्रदूषण या धुआं उत्पन्न होना, यह भी एक विशेष कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट है भूकंप व ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें व लावा प्राकृतिक कारण हैं। भूकंप व ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं या ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह एक प्राकृतिक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। जबकि वनों की कटाई ये सब मनुष्य द्वारा किए गए हैं और ये एक प्राकृतिक कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का, भूकंप व ज्वालामुखी आदि। इनसे जो गैसें निकलती हैं और जो लावा निकलता है यह भी एक ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य योगदान करता है अपना। चलिए जानते हैं प्रमुख उत्पादक कि कौन सा देश या कौन कितना ज़्यादा प्रदूषण या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। प्रमुख उत्पादक पहला है चीन, ये 30% कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करता है। विश्व का 30%, पूरे विश्व का 30% अकेला चीन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करता है। दूसरा है यूएसए विश्व का 15% करता है, संपूर्ण विश्व का 15% अकेला। देखिए चीन की जनसंख्या अधिक है, उसके अनुसार 30% है, जबकि यूएसए की जनसंख्या चीन की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह 15% विश्व का कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर देखा जाए तो यह प्रति व्यक्ति प्रथम स्थान पर आता है। प्रति व्यक्ति प्रदूषण देखा जाए तो ये प्रथम स्थान पर यूएसए आता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत संपूर्ण विश्व का 7%। और नेक्स्ट यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ के देश हैं, ये यूरोपीय देश हैं, वह 9% कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। चलिए और जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट दिया है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होंगे ग्लोबल वार्मिंग से जानते हैं। पहला है पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव होंगे, दूसरा मानव पर। जानते हैं पहला पृथ्वी पर। पहला पॉइंट दिया है औसत तापमान में वृद्धि। औसत तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है औसत तापमान, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होती है या होएगी तब औसत तापमान में वृद्धि होएगी, वह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगेगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर अधिक तेज गति से पिघलने लगेंगे, और जो नदियों में ग्लेशियर के पिघलने का जल आता है वह जल तेजी से बढ़ेगा, जल स्तर तेजी से बढ़ेगा, और जो नदियों के पास गांव हैं या जो लोग निवास करते हैं वहाँ पर बाढ़ आने से वो जो निवास हैं सभी उजड़ जाएंगे और वह सब गांव बेकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है समुद्र तल में वृद्धि। जो समुद्र का जो लेवल है पानी का वह तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर पिघलेंगे तब ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में जल स्तर बढ़ेगा और वही जल समुद्र में जाकर समुद्र का लेवल बढ़ाएगा। नेक्स्ट जैव विविधता ह्रास। जो बायोडाइवर्सिटी है वह उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। चलिए दूसरा देखते हैं मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। रोग, अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे। भूखमरी आएगी, खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आवास नहीं मिलेंगे, आवास उजड़ जाएंगे, बाढ़ आएगी इस प्रकार। नेक्स्ट कृषि नहीं हो पाएगी सही प्रकार से, क्योंकि कहीं पर सूखा है कहीं पर बाढ़ है, इस प्रकार से बाढ़ एवं सूखा देखने को मिलेगा। बाढ़ एवं सूखा, कहीं पर तो अत्यधिक पानी है और कहीं पर बिल्कुल पानी देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलेंगे। ये था ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।